और आधे सॉफ्ट हो जाएंगे। यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा यम्मी स्नैक्स बनने वाले हैं। कर ली और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। शी वॉज थिंकिंग मैंने केक बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ नूर अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से, और आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बेवक्त की भूख का इलाज। उस बेवक्त की भूख को मिटाने के लिए बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से स्नैक्स, जो कि देखने में भी बहुत ज़्यादा यमी लग रहे हैं और खाने में तो इससे भी ज़्यादा लजीज और मज़ेदार से होते हैं। बच्चे हों बड़े हों सब बहुत शौक से ये खा लेते हैं। सिटी टाइम स्नैक्स भी कह सकते हैं आप इसे। आप कभी भी बना सकते हैं झटपट और क्विकली ये बन जाते हैं। और ये स्नैक्स मैं बना किस चीज़ से रही हूँ इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ये एक सरप्राइज़ है। तो आइए फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 पाव के करीब आलू ले लिए थे। उनको बॉईल कर लिया। छीलने के बाद उनको देखिए इस तरह से मैंने मैश कर लिया है। ये बिल्कुल मैंने फाइनली मैश नहीं किया है, बल्कि इसमें कुछ मोटे मोटे टुकड़े भी हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी हाफ टी स्पून के करीब नमक। नमक आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून के करीब ही मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी चिकन पाउडर। 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरा धनिया, और 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसे साइड पर रख देंगे कवर करने के बाद। अब हम ले लेंगे एक छोटा बाउल, और इस बाउल में मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब केचप ले लूँगी। और इस केचप में मैं डालूंगी थोड़ा सा तकरीबन 1-2 सिप के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब पानी। और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके एक पतला सा लिक्विड तैयार कर लूँगी। बस ये इस तरह से तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जनाब मैंने ले लिए हैं रस्क। ये गोल वाले पापे हैं जो कि आम तौर पर घरों में आते हैं। इसका हम बनाएंगे स्नैक्स। बहुत मज़ेदार से स्नैक्स बन के तैयार होंगे। अब ये जो सिरप मैंने तैयार किया है ये मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। जैसे कि आपको पता है कि ये पापे थोड़े से हार्ड होते हैं, वैसे तो मुझे तो वैसे ही पसंद है, लेकिन मैं यहाँ पे ये काम इसलिए कर रही हूँ, ये स्टेप मैंने इसलिए एडिशन किया है इसमें, ताकि जिन लोगों को वो करारे और कुरकुरे से पापे ना पसंद हो वो ये काम कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हमारे रस्क थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और बच्चे भी बहुत आराम से इसको इजीली खा सकेंगे। अब ये जो मैंने डाइल्यूट केचप लिक्विड बनाया था इसको मैंने अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दिया है तमाम पापों के ऊपर, और इससे तकरीबन पापे हाफ तक जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, मतलब आधे क्रंची रहेंगे और आधे सॉफ्ट हो जाएंगे। यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा यमी स्नैक्स बनने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए मैंने सारा सिरप इसके ऊपर लगा दिया है। बाउल खाली हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे कि जो हमने आलू का बैटर बनाया था, जो हमने भुर्ता तैयार किया था, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे अच्छी तरीके से। इस तरह से तमाम पापों पे मैं इस तरह से कवर कर दूंगी आलू के भुर्ते को। और यहाँ मेरी छोटी बेटी नबीहा आपसे कुछ कहना चाह रही है, जरा वो सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन बजा दें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। जी जनाब। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली मरतबा विजिट कर रहे हैं और बाय चांस ये वीडियो पहली मरतबा आप देख रहे हैं मेरे चैनल की, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट मेरे पेजेस पर जा सकते हैं ईजीली। ये देखिए इस तरह से मैंने तमाम आलूओं को जो है वो पापों के ऊपर लगा दिया है। अच्छा, इसमें आप अपनी तरफ से वेरिएशन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। माशाल्लाह आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं और सभी सुघड़ होते हैं। सबके ही जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक कुछ ना कुछ जो है वो इनोवेशन करते रहते हैं हर डिश में, हर चीज़ में। तो इसमें भी आप कुछ भी डाल सकते हैं। आप इसमें चिकन को जो है वो मैश करके इसमें यूज़ कर सकते हैं, या एक काम ये भी हो सकता है कि आपके पास अगर पापे फ्रेश ना हो तो आप इनको बासी पापे का भी बना सकते हैं। उसमें तो आपको केचप का सिरप डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरह से आप अपने बासी पापों को भी जो है वो यूज़ में ला सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में भुर्ता बच जाए तो आप पापे मंगा लें और ये काम कर लीजिए। तो दोनों तरीके से आपकी जो चीज़ दोनों में से बच जाए आप उसमें ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तमाम पापों के ऊपर आलू का भुर्ता लगाने के बाद अब मैं इस तरह से केचप स्प्रेड कर दूँगी। केचप को स्प्रेड करने के बाद अब मैं यहाँ पे चीज़ इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आपके घर में कोई भी चीज़ अवेलेबल हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ स्लाइसेस हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं।
मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ आप पिज़्ज़ा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फरमाइश पे मैं कोई डिश अपने चैनल पे बनाऊँ, आप लोगों से शेयर करूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन है जो पापों पे भुर्ता लगाकर वैसे भी खाते रहते हैं। चीज़ स्प्रेड करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑरिगानो ऊपर से डालूंगी। अब ऊपर से हम थोड़ा सा पिज़्ज़ा लुक दे देंगे इसको, ताकि बच्चे बहुत शौक से इसको खाएं। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और प्याज क्यूब्स में काट ली है। टॉपिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसमें ऑलिव्स भी लगा सकते हैं या आप कॉर्न्स भी ऊपर शामिल कर सकते हैं। ये लीजिए जनाब, हमारे तमाम के तमाम जो है वो रस्क पिज़्ज़ाज़ बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा लुक इसका अच्छा करने के लिए डाल दूंगी, और इसमें से मैं 2 अपनी लिटिल प्रिंसेस के लिए बगैर कुटी हुई मिर्चों का रखूँगी, क्योंकि इसमें हरी मिर्चें भी हैं, वो भी निकालनी ही पड़ेंगी, जाहिर सी बात है। ऑब्वियसली बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है खाते वक्त, तो अगर आप बच्चों के लिए नहीं बना रहे हैं तो फिर आप जितनी चाहें इसमें मिर्चें वगैरह डाल सकते हैं अपने हिसाब से। इसको जितना चटपटा करना चाहें, केचप की जगह आप चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी वेरिएशन आप इसमें कर सकते हैं। ये हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपके पास अवन है तो आप अवन में रख दीजिए, पतीले में करना चाहते हैं तो पतीले में रख दीजिए। मैं यहाँ पे माइक्रोवेव में रख रही हूँ। सिर्फ 4 to 5 मिनट में हमारी चीज़ को सिर्फ मेल्ट होना है। सिर्फ चीज़ मेल्ट हो जाएगी, हमारी स्नैक्स बन के बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये देखिए 5 मिनट में ही चीज़ जो है वो मेल्ट हो चुकी है। बस 5 मिनट के लिए हमने चीज़ मेल्ट कर ली और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। शी वॉज थिंकिंग मैंने केक बनाया है, लेकिन ये देखकर फिर कहने लगी वाह पिज़्ज़ा बन गया। तो फिर ये बच्चों के लिए बहुत ही फेवरेट स्नैक हो जाते हैं। बच्चे जब खेल के बाहर से आते हैं शाम के टाइम, इवनिंग टाइम में आप ये बनाकर बच्चों को झटपट से दे सकते हैं। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपका बोझ भी काफ़ी हद तक हल्का हो जाएगा, और एक हेल्दी चीज़ बच्चों के पेट में जाएगी इस टाइम। स्नैक्स जो पापड़ वगैरह बच्चे खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये बहुत अच्छे और हेल्दी रहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलिए तो फिर इसी के साथ नूर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर आऊँगी नेक्स्ट टाइम कोई अच्छी सी और यूनिक सी रेसिपी लेकर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।